मध्य प्रदेश में एक तरफ बारिश का कहर जारी है तो दूसरी तरफ नदियों के साथ झरने भी उफान पर हैं, लेकिन इन झरनों पर जन सैलाब उमड़ रहा है। रीवा की 4 झरनों को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो उधर प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट किया गया है। आइए देखते हैं इन झरनों का खूबसूरत नजारा। बारिश के मौसम में अगर प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा देखना है तो शायद रीवा जिले से अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में ये ऐसा इकलौता जिला है जहां 60 किलोमीटर के दायरे में 4 वाटरफॉल हैं। ये सभी वाटरफॉल मुख्य मार्ग से लगे हुए हैं। जुलाई महीने में यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक अपना मन बहलाने के लिए चले आते हैं। यहाँ आकर मन को बेहद सुकून मिलता है। प्रकृति प्रेमी और पर्यटन प्रेमियों के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। मध्य प्रदेश में एक तरफ बारिश का कहर जारी है, दूसरी तरफ नदियों के साथ झरने भी उफान पर हैं। लेकिन इन झरनों की खूबसूरती को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। बहुती वाटरफॉल। रीवा का बहुती वाटरफॉल 150 मीटर गहरा है। पन्ना में बृहस्पति कुंड से गिरता पानी दूधिया जैसा दिखता है। इसके अलावा पूर्वा फॉल, क्योटी, चचाई से पानी ऐसे गिर रहा है, दूर से देखने पर लगता है कि जैसे दूध गिर रहा हो। ऊंचाई से गिरते पानी और उसकी फुहारों से सैलानियों का मन तरोताजा हो जाता है। पूर्वा वाटरफॉल। पूर्वा वाटरफॉल 70 मीटर ऊंचाई से गिरता है। देखिए, जो हमारे पीछे अभी ये फॉल दिख रहा है, ये पूर्वा वाटरफॉल है और इस समय ये पूरे अपने सवाओं पे है, क्योंकि इसे दूर दूर से देखने के लिए जिला ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। इस तरह के 4 ऐसे बड़े वाटरफॉल हैं रीवा में जिनको देखने के लिए दूर से लोग आते हैं। खासकर बरसात का मौसम शुरू होते ही यहाँ के जो जलप्रपात हैं उनकी खूबसूरती बिखरने लगती है। कहें तो प्रकृति अपने स्वभाव में आ जाती है और जिसका मनोरम दृश्य देखने के लिए प्रदेश ही नहीं दूर दराज से लोग यहाँ रीवा पहुँचते हैं और सुकून का अनुभव भी करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे दूर दराज से जो फॉल देखने के लिए आए हैं ऐसे लोग भी हैं, हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से हैं। आप प्रयागराज से हैं? प्रयागराज यूपी। अच्छा, यहाँ पे फॉल देखने के लिए कैसे? जी, वही यहाँ की फॉल के बारे में सुने तो वही देखने आए हैं। अच्छा, ये पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। तो ये पूर्वा वाटरफॉल ही देखेंगे कि कुछ और भी है? नहीं, इसके पहले क्यूटी देखे हैं और उसके बाद फिर चचाई होके फिर यहाँ पूर्वा में आए हैं। अच्छा, तीनों फॉलों में क्या विशेषताएं लगी आपको? तीनों फॉल में चचाई तो अभी एकदम पानी नहीं है एकदम से, और क्यूटी में पानी है, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, हिंदी इससे पानी कम है। पूर्वा में सबसे ज़्यादा पानी है। पहली बार मतलब यहाँ रीवा फॉल देखने के लिए? हाँ, रीवा में पहली बार देखे हैं। अच्छा, कैसा लगा फॉल? बहुत अच्छा। और जो आसपास आप लोगों को सुन रहे होंगे उनके लिए कोई संदेश? आइए, यहाँ प्रकृति का आनंद लीजिए, इतना अच्छा नेचर से मिलिए, अनुभव कीजिए नेचर को। कुल मिलाकर के जो एक प्रकृति का आनंद होता है ना, वो नेचुरल। शहर को छोड़ के इस जगह आओ, प्रकृति का आनंद लो। हाँ, ये हमारा बेटा है, मेरे साथ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। अच्छा लगा यहाँ आने के? बहुत मजा आया। क्या देखा आपने? काफी सुंदर है, फॉल है, अच्छा खासा है। क्योटी वाटरफॉल। रीवा का क्योटी वाटरफॉल पर्यटकों से गुलजार है। खूबसूरत नज़ारा देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। जुलाई महीने की शुरुआत से ही बारिश बेहद देखने को मिली थी, जिस वजह से जिले के जलप्रपात भी अपने पूर्ण स्वरूप में देखने को मिल रहे हैं। क्योटी जलप्रपात अपने रंग में नजर आ रहा है, जहां अच्छा खासा जल स्तर देखने को मिल रहा है, जो यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है। शनिवार और रविवार को यहां पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि क्योटी जलप्रपात भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो महाना नदी पर स्थित है, जिसकी गिनती संभाग के प्रमुख पर्यटक स्थलों में की जाती है, जहां बारिश के मौसम में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। चचाई वाटरफॉल। चचाई वाटरफॉल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह बीहर नदी पर
130 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रीवा से चचाई जलप्रपात की दूरी 46 किलोमीटर तो सिरमौर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीहर नदी आगे जाकर तमसा नदी से मिलती है। इस झरने की खूबसूरती बारिश के मौसम में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इस झरने के ऊपर एक डैम बनाया गया है जो बीहर नदी के पानी को 2 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा पानी बिजली संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए तो दूसरा पानी का हिस्सा गांवों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। रीवा के वाटरफॉल में बीते कुछ समय से कुछ हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। हादसों से बचने और आने जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए कलेक्टर ने कोटवार और पुलिस के जवानों के बाद अब पटवारियों की भी ड्यूटी लगा दी है। जिला प्रशासन ने लोगों से ऐसे स्थान पर पर्यटन के दौरान सतर्क रहने को कहा है। अपने वाटरफॉल्स हैं वो इस समय बारिश के समय में मुख्य पर्यटक स्थल रहते हैं, इसीलिए उन पर्यटक स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अपने यहाँ ये देखने में आया है कि जो छुट्टी के दिन होते हैं या फिर शनिवार रविवार है उस समय फुटफॉल बहुत अधिक रहता है, इसीलिए सभी जो 3 मुख्य अपने वाटरफॉल्स हैं उन पर सूचना चिन्ह लगाए गए हैं। साथ ही कोटवारों की और पटवारी और लोकल जो अपने स्थानीय ग्राम पंचायतें हैं उनके भी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि लोगों को इस बात के लिए ताकीद किया जा सके कि एक निश्चित सीमा के आगे ना जाएं। कई बार पत्थर पर काई होती है, फिसलन की स्थिति रहती है, जिससे कि कोई असुविधा होने की संभावना बनी रहती है। और पुलिस की पेट्रोलिंग भी लगातार चल रही है, इसलिए प्रयास किया जाएगा कि आगे इस संख्या को हम लोग और बढ़ाएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना किसी पर्यटक स्थल पर ना हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सेल्फी या स्टंटबाजी के लिए ज्यादा किनारे और खतरे वाले स्थान पर न जाएं। तमाम सावधानी रखने के बाद भी अगर कोई हादसा होता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। रीवा से राज पांडे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।